हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डाइविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए और आप लोगों को कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि एनआईएएस ओपन बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं ये जानने के लिए कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए और कौन से क्वेश्चन हम याद कर लें जिससे कि हम एनआईएएस ओपन बोर्ड के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो मैं आप लोगों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो को देखकर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और आप लोगों को ये जानने में बहुत सुविधा होगी कि आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और आप लोगों के लिए कौन सी बुक बेस्ट होने वाली है। तो बिना किसी समय की देरी के आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पास दो पब्लिशर की अलग अलग बुकें हैं, तीन तरह की। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ये आप लोगों का टॉप 20 है। टॉप 20 पब्लिकेशन वालों की है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए टॉप पब्लिकेशन, और ये मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की गाइड है, अच्छी खासी मोटी तगड़ी। देख लीजिए कितने सारे पेजेस हैं। अगर मैं इसके लास्ट पेजेस की बात करूं तो इसके अंदर आपको पेज मिल जाते हैं लगभग 359, यानी कि 360 के करीब पेज हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी हैं, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, और बहुत अच्छी बुक होती है ये। अगर बच्चा इसे पढ़ ले तो कम से कम फेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये बुक आप लोगों को कब पढ़नी चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। तो प्यारे दोस्तों, ये बुक आप लोगों को जब पढ़नी चाहिए जब अगर आप लोगों के पास पूरे 1 साल का टाइम है। तो अगर आप लोगों ने अभी फ़िलहाल में एडमिशन लिया है और आप लोगों के पास पूरा 1 साल है पढ़ने के लिए, तो आप इस बुक को परचेज़ कर लें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सैम्पल पेपर भी याद तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 320 रुपये इस पर प्राइस दे रखा है, लेकिन आपको ये 100-150 रुपये तक की मार्केट से मिल जाती है। इस पर प्राइस वैसे ही ज़्यादा करके दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे विद सैम्पल पेपर, ठीक है, सैम्पल पेपर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, वो बच्चे बिल्कुल भी परचेज़ ना करें इसे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का टाइम है। तो वो बच्चे इसे परचेज़ ना करें। ऐसे बच्चे क्या पढ़ें उनके लिए मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये बुक सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास पूरा साल बचा हुआ है और किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में वो पढ़ रहे हैं या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बुक सही है। ठीक है, पूरे साल वालों के लिए। आइए हम इसी की छोटी गाइड की बात करते हैं। टॉप 20 वालों की ये एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, ये देख लीजिए। ये आपकी कुंजी भी कह सकते हैं आप इसको, और ये आपको सभी सब्जेक्टों की मिल जाती है। जैसे आप देख पाएंगे ये डाटा एंट्री की है। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो ये देखिए ये इंग्लिश की है, ये टॉप 20 वालों की है। ठीक है, अगर मैं यहीं दूसरे पब्लिशर की बात करूं तो ये तो हो गई। देखिए टॉप 20 वालों की 2 बुकें आती हैं, एक गाइड आती है, एक मिनी गाइड आती है। ये गाइड आती है साल भर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और ये मिनी गाइड उन बच्चों के लिए जिनके पास 2-3 महीनों का टाइम है, 15 दिन का टाइम है। ठीक है, ये वो बच्चे पढ़ सकते हैं। और दूसरी एक और बुक आती है, ये देखिए ये अलग पब्लिशर वालों की है, ये एनआईएएस ओपन प्लस वालों की है। ठीक है, ये पब्लिशर अलग है, ये बुक अलग, ये कोई दूसरा छापता है और ये कोई और छापता है। आ रही बात समझ में। ये देखिए ये कौन छापता है, दी ओपन पब्लिकेशन वाले छापते हैं और इसे टॉप पब्लिकेशन वाले छापते हैं। तो दोनों को थोड़ा सा सेम कर दिया गया है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ और ये खरीदने के बजाय ये खरीद लें और ये खरीदने के बजाय ये खरीद लें। ठीक है ना, तो दोनों ही कंपनी थोड़ी सी तेज़ तर्रार है। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो टॉप 20 वालों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके मुकाबले में। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है और इसकी क्या विशेषता है, हम दोनों में से कौन सी बुक पढ़ें। तो आइए मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। सबसे अच्छी खास बात मुझे एनआईएएस ओपन 20 प्लस वालों की ये लगी कि ये हर क्वेश्चन को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कितनी इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अंदर का थोड़ा सा पोर्शन दिखाता हूँ, वैसे अलाउड तो नहीं होता,
लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 3 स्टार दे रखा है, यानी कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार दे रखा है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है, तो यानी कि इसे आप पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ देखिए 2 स्टार दे रखा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है बट 3 स्टार नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर अगर 1 स्टार होता तो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होता, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 डॉट वाले जो हैं, ये 3 स्टार वाले अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक के अंदर इस तरीके से बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन को जो है ज़्यादा तैयार करना है और किस क्वेश्चन को कम तैयार करना है। ये तो हो गई इस बुक की बात। अगर हम दूसरी बुक की बात करें टॉप 20 की, तो मुझे इसके अंदर ये अच्छा लगा कि इसके अंदर जो शब्द हैं बहुत इजी हैं, बच्चों के समझ में आ जाते हैं, बहुत शॉर्ट में दे रखा है। टॉप 20 के इसकी बात करें अगर NIS 20+ की, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसको थोड़ा सा याद करने में उन बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है जिनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है इसमें एक्सप्लेनेशन कम है और काम की बातें लिख रखी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रखे हैं। इसमें फालतू का कोई कुछ दे ही नहीं रखा, यानी कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू का हो। जैसे इसमें दे रखे हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें फालतू का कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। इसलिए इसका साइज़ थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। इसमें साइज़ इसका देखिए कम, ये थोड़ी कम पतली है और इसमें फालतू के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रखे हैं। अगर दोनों की हम प्राइस की बात करें तो ये भी 25 रुपीज़ का आता है मार्केट में और ये भी 25 रुपये का आता है। वैसे तो इस पर आप अगर पीछे रेट देखेंगे तो आपको करीब करीब 60 रुपये दिखाई देंगे, 50-60 रुपये, ये देखिए। लेकिन आपको ये 25-30 रुपये की मिल जाएगी, क्योंकि वो मैं जो आपको रेट दिखा रहा हूँ वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, MRP है। ठीक है, इससे ज़्यादा की आपको नहीं मिल सकती। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे इन्हें तो आप लोगों को 60 रुपये और प्लस में डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा, यानी कि बहुत महंगी पड़ेगी आपको। इससे अच्छा तो फिर आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास 1 महीने 2 महीने का टाइम है, तो आप ये पढ़ लीजिए। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर अगर हमारे पास 1 महीने का टाइम है तो हम इन दोनों में से कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास 1 या 1.5 महीने का टाइम है तो आप ये दोनों बुक पढ़ लीजिए। याद किसे करना है तो याद इस क्वेश्चन को कीजिए, इस टॉप 20 वाले को याद करना है आप लोगों को, और लेकिन पढ़ाई जो रीडिंग करनी है आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए, तो दोनों ही ले लीजिए आप। 25 और 25, 50 रुपये में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो अगर आप ये दोनों बुक तैयार कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 और 25, 50 ये आप लोगों को थोड़ी महंगी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ब्रिलियंट बच्चों के लिए जिनको 80-90% चाहिए और जिनके पास टाइम भी है तो वो ये बुक पढ़ सकते हैं, और जिनके पास शॉर्ट टाइम है वो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा है, 3 दिन का टाइम बचा है, 2 दिन का टाइम बचा है, ठीक है, 10 दिन का टाइम बचा है, यानी कि 1 से 10 दिन का टाइम बचा है, तो वो बच्चे क्या करें? तो ऐसे बच्चे हमारे चैनल पर जाकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है, ठीक है, और हमने उसका PDF अवेलेबल करवा रखा है अपने चैनल पर। अगर आप लोगों को PDF ना भी मिले किसी टेक्निकल की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो आप जो है उन वीडियो को डाउनलोड कर लें और उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। उन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर हैं वो आप लोगों को इन दोनों बुकों के अंदर या इसमें से मिल जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है तो आप हमारे नोट्स पढ़िए, आपके पास 2-3 महीने का टाइम है तो ये वाली बुक पढ़िए, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये वाली बुक पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है और आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपको लगभग सभी सब्जेक्टों की बुक्स मिल जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डाटा एंट्री की है, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, और ये कौन सी है, ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स की है, ठीक है, अर्थशास्त्र,
तो इस तरीके से ये सारी बुकें आप लोगों को मिल जाती हैं। और मैं आप लोगों को जाते जाते एक बात और बता दूं, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो ये तीनों ही तरह की ये जो बुकें हैं मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। इनकी एक्सप्लेनेशन होती है हमारे टीचर्स के द्वारा, और ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। कॉल करने के लिए नंबर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे ही दिया है, आप उस पर देख लीजिए। मैं आप लोगों को वैसे वीडियो में भी बता देता हूँ, 7678696142, ठीक है। तो आप लोगों का दिन शुभ रहे, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, ऐसी मैं भगवान से कामना करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।